हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही मेरी? सो हेलो गाइस, वेलकम टू बेल एक्सपर्ट। और मैं हूं आपका नया होस्ट, नया दोस्त, माई सेल्फ आयरन हाइड। एक्चुअली यू कैन कॉल मी आयरन हाइड एंड इट्स बिकॉज इट्स माई गेमिंग नेम। एक्चुअली मैं जो आपका पुराना होस्ट है वो आपको दूसरी चीज़ें पढ़ाएगा, लेकिन मैं जो आया हूँ अब नेटवर्किंग का कोर्स लेके आ रहा हूँ। हम आज सिर्फ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे हमारी लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आज हम कुल मिला के सिर्फ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ 9 प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम अब नेटवर्किंग की उड़ान शुरू करने वाले हैं। आवर फर्स्ट प्रोटोकॉल इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली में ये हमें फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारा एक सर्वर है, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं। द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल व्हिच अलाउज अस टू सेंड डेटा फाइल्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट एंड वाइस वर्सा। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि हमें अगर अपना सर्वर और क्लाइंट के बीच में अगर हमें कोई कनेक्शन बिठाना है, अगर हमें कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है और हमें कुछ चीज़ को पढ़ना है, तो भी हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। और जो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जैसे कि हम सब जानते हैं टीसीपी आईपी कनेक्शन, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको प्रोटोकॉल्स की जानकारी दूंगा। जो हमारा डेटा है वो टीसीपी आईपी कनेक्शन के द्वारा डेटा ट्रांसफर का काम करता है। जो हमारा एफटीपी है वो एक्चुअली में 2 पोर्ट यूज करता है, एक 220 एक 21। एक पोर्ट होता है जो कि फाइल्स लेने के लिए यूज होता है, मतलब फाइल डाउनलोडिंग के लिए। एक पोर्ट होता है जो हमारा फाइल अपलोडिंग के लिए यूज होता है। अगर चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर ही है। अगर आपको कोई साइट से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सॉन्ग भी डाउनलोड करना है, आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो उस टाइम में हमारा एफटीपी यूज होता है। एक्चुअली में हमारा एचटीटीपी भी हमारा इसमें यूज होता है, लेकिन आप दोनों से इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में जब हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, अगर जब हम किसी चीज को डाउनलोड करते हैं तो हम एचटीटीपी और एफटीपी दोनों से यूज कर सकते हैं। लेकिन एचटीटीपी हमारा बहुत स्मॉल फाइल्स के लिए होता है और जो एफटीपी है वो हमारा लार्जर फाइल्स के लिए होता है। अगर हम शॉर्ट में चाहें याद करने के लिए कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, हम इसको यूडीटी प्रोसेस से याद कर सकते हैं। अब यूडीटी क्या होता है? तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज यूडीटी? यूडीटी स्टैंड्स फॉर अपलोड, डाउनलोड एंड ट्रांसफर। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिस शॉर्ट वी कैन कॉल इट एसएमटीपी। सो एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए। एसएमटीपी जो है वो हमारा एक पुश प्रोटोकॉल है। जैसे कि डेफिनेशन में देख सकते हैं, एसएमटीपी इज अ पुश प्रोटोकॉल which uses port number 25 and is used to send a mail, whereas POP, which is post office protocol, or IMAP, internet message access protocol, are used to retrieve those emails at the receiver side। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो सेंडर है वो इंटरनेट के थ्रू मेल सर्वर को अपना मैसेज सेंड करता है और उस समय हमारा एसएमटीपी यूज होता है। और वही चीज अगर जो रिसीवर है वो जब उसको रिट्रीव करता है, तब हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आईमैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, चलो अब एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, ये सब हमारे एसएमटीपी के ही एग्जांपल्स हैं। चलो इतना तो हो गया। अब आगे बात करते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी। ये तुम लोगों ने देखा होगा, जब वाईफाई तुम लोग कनेक्ट करते हो तो उसमें लिख के आता है डीएचसीपी प्रोटोकॉल, लेकिन तुम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा ये चीज़ कि क्या होता है। अभी गूगल पर सर्च किया है ये? जब तुम्हें पढ़ना है तभी तुम आए हो ये देखो कि क्या होता है डीएचसीपी, वरना तुम्हें नहीं पता होगा।
कॉम्टिया के लिए आ गए हो? चलो मैं ही बता देता हूँ क्या होता है DHCP. DHCP is basically a client server model and based on discovery of a request and receipt. DHCP जो है वो क्लाइंट और सर्वर मॉडल पे बेस्ड है. DHCP का जो पोर्ट नंबर है वो 67 है, मतलब सर्वर के लिए 67 है और क्लाइंट के लिए वो 68 है. जो ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है ये UDP सर्विस को यूज करता है. मैं UDP क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ TCP और UDP. हम DHCP की प्रोसेस अगर जानते हैं तो DHCP फर्स्ट ऑफ ऑल IP एड्रेस डिजाइन करता है. बहुत सारे एड्रेसेस IP एड्रेसेस होते हैं, लेकिन DHCP तुम्हें एक यूनिक IP एड्रेस देगा बहुत सारे IP एड्रेसेस में से. और जो DHCP है वो मेनली 4 मैसेजेस को यूज करता है कनेक्शन बिठाने में, जिसको DORA प्रोसेस कहते हैं. लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें 8 मैसेजेस. चलो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैंने कि तुम्हें बताया वाईफाई कनेक्शन. जब हम वाईफाई कनेक्शन करते हैं तो DHCP केम इनटू एक्शन. अब बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जब भी तुम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो तुम्हारी लिंक के आगे HTTPS लिख के आता है. कभी सोचा कि क्या होता है ये? HTTPS नहीं पता होगा तुम्हें, HTTP पता होगा. चलो मैं बताता हूँ तुम्हें HTTP क्या होता है, फिर बताऊंगा HTTPS क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा. HTTP protocol is used to access the data on the World Wide Web. World Wide Web तो पता ही होगा तुमको, कॉम्पिया का कोर्स कर रहे हो. वर्ल्ड वाइड वेब भी बताऊं क्या मैं तुमको? ये प्रोटोकॉल जो है ये हमारा जब वेब ब्राउजर पे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज होता है. जैसे मैंने तुम्हें FTP में बताया था कि HTTP प्रोटोकॉल भी ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है डेटा. अब मैं ये लाइन में तुम्हें यहाँ बताता हूँ. HTTP protocol can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video and so on. बहुत सारी चीजें हम ट्रांसफर कर सकते हैं. This protocol is known as hypertext transfer protocol. इसका रीजन क्यों क्या है कि ये hypertext transfer protocol क्यों कहलाता है? क्योंकि because of its efficiency that allows us to use in a hypertext environment where there are rapid jumps from one document to another document. जैसे कि तुम देखते हो जब तुम एक टैब से दूसरे टैब जाते हो, जंप करते हो दूसरे टैब, तो हमारी एफिशिएंसी मतलब कितनी जल्दी वो ट्रांसफर हो जाता है डेटा. इसकी वजह से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब तुरंत हाइपर का हाइपर का मतलब क्या है यहाँ पे? हाइपर का मतलब है तुरंत जंप करने के लिए. अब मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन जो लिखी है, HTTP is similar to the FTP as it also transfers the files from one host to another host. But HTTP is simpler than FTP as HTTP uses only one connection, that is no control connection to transfer the files. Actually में क्या है, FTP का तुम्हारा control connection होता है कि तुम इसी वक्त तक फाइल ट्रांसफर कर सकते हो और कंट्रोल्ड वे में होता है. लेकिन HTTP में तुम्हारा कोई कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो पोर्ट नंबर होता है इसको पोर्ट नंबर जरूर याद करके जाना. अब मैं तुम्हें बताता हूँ HTTP और HTTPS में क्या अंतर है. कुछ अंतर नहीं होता, बस S का मतलब हो जाता है सिक्योर. जब HTTP किसी साइट की लिंक के आगे लिखा होता है इसका मतलब वो सिक्योर्ड साइट है. तुम्हारे साथ कोई स्कैम हो सकता है, तुम्हारे साथ कोई वायरस अटैक हो सकता है. लेकिन सिक्योर्ड वे में अगर तुम्हें HTTP का सिक्योर्ड वर्जन है HTTPS. अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. जैसे कि हम सब जानते हैं कि SMTP is used as a message transfer agent. जैसे कि मैंने तुम्हें SMTP में बताया कि सेंडर साइड से अगर आप मेल सर्वर पे आप कोई मेल भेजते हो या मैसेज भेजते हो तो आपका SMTP उस मैसेज को ट्रांसफर करने का एक एजेंट की तरह रोल करता है. लेकिन जब मैसेज सेंड हो जाता है SMTP का सिर्फ यही काम है कि वो क्लाइंट की तरफ से सर्वर को मैसेज डिलीवर करेगा. और नेक्स्ट रोल आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. लेकिन जो रेसिपिएंट सर्वर के प्रोटोकॉल, रेसिपिएंट सर्वर के जो मैसेज है उसको उसके सर्वर पे होगा, वो मैसेज एक्सेस एजेंट की तरह काम करेगी. जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड लाइन में लिखा है, बट द मैसेज इज सेंट फ्रॉम द रेसिपिएंट सर्वर टू द एक्चुअल सर्वर विद द हेल्प ऑफ द मैसेज एक्सेस एजेंट.
The message access agent contains two types of protocol. First is POP3. 3 means it's a version. पहले POP1 भी था, POP2 भी था, POP3 हम यूज कर रहे हैं करेंटली, इसलिए हम POP3 की बात करें। और IMAP, ये जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ये 110 पोस्ट है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसने SMTP की मदद से मेल सेंड किया सर्वर को। देन जो रेसिपिएंट का कंप्यूटर है उसके सर्वर को POP ने रिसीव किया मेल। तो चलिए दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे। यार ये प्रोटोकॉल मैंने तो कभी फॉलो नहीं किए अपनी जिंदगी में, लेकिन अब कंप्यूटर से प्रोटोकॉल है तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, वरना इनके बिना तो हम नेटवर्किंग कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब हमारा आता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था SMTP के बारे में कि IMAP क्या होता है। जो IMAP है ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि मेल सर्वर के रिसीविंग क्लाइंट के प्रोटोकॉल्स में आता है। मतलब रिसीविंग जो क्लाइंट है तुम्हारा, वो जब कोई मेल रिसीव करता है तब हमारा IMAP उस मेल को रिसीव करने के लिए यूज होता है। इसको मार्क क्रिस्पिन ने 1986 में बनाया था। जो करंट वर्जन है हमारा IMAP का, IMAP 4 है, हम भी वही प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है रिट्रीविंग मेल, इसलिए मोस्टली सब जगह यही यूज होता है। इसको हम इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरैक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला है प्रोटोकॉल है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से बेल एक्सप्लॉइट के सब्सक्राइब बटन पे दबाइए, क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, इससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा, इससे ही हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नए कोर्सेज लाने के लिए। तो अब हम आते हैं अपने SNMP प्रोटोकॉल। SNMP भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि UDP पोर्ट नंबर 161 और 162 यूज करता है। SNMP is used to monitor the network, detect network faults and sometimes even used to configure remote devices. जो हमारा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ये इसके नाम पे ही सब डिपेंड करता है कि ये नेटवर्क का मैनेजर है। ये आपके नेटवर्क की हर चीज को मैनेज करता है। जैसे कि कोई फॉल्ट आ जाए, नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है आपका, या आपके जो डिवाइसेस हैं वो कॉन्फ़िगरेशन उनका गलत हो गया है। कभी कभी होता है ना, जैसे ब्लूटूथ की बात करें कि अगर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ जाए, जैसे कि कभी कभी आपका ब्लूटूथ जो ईयरबड्स आप यूज़ करते हैं वो स्टक हो जाते हैं, तो आप उनको रिकॉन्फ़िगर करते हैं। उसी तरह ये SNMP भी मैनेज करता है यूजर। SNMP के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है SNMP मैनेजर, सेकंड है SNMP एजेंट और थर्ड है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। SNMP मैनेजर क्या काम करता है? It is a centralized system used to monitor network. It is also known as network management station. ये जो है ये मॉनिटर करता है आपके नेटवर्क को। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और इसको नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन भी कहते हैं। अब SNMP एजेंट की बात कर लेते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट मॉड्यूल है जो कि जो डिवाइस कनेक्टेड है नेटवर्क पे उस पे इंस्टॉल होता है। Many devices can be network devices like PC, routers, switches, servers, etc. जैसे कि मैंने कहा, जो नेटवर्क जो कनेक्ट हो रहा है डिवाइस नेटवर्क पे उसमें ये इंस्टॉल्ड होता है। थर्ड है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। MIB consists of information on resources that are to be managed. This information is organized hierarchically. It consists of object instances which are essentially variables. अब इतनी भारी इंग्लिश है, ये क्या समझ में आया इसमें? अब मैं तुम्हें एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ जो हमारी मातृभाषा हिंदी। MIB में ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको मैनेज करना है। सिंपल सी भाषा यही है कि MIB आपके उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करके रखता है जिनको हमें मैनेज करना है, बस। फॉर एग्जांपल, if an organization has 1000 devices, then to check all devices one by one every day are working properly or not is a hectic task. To ease these up, simple network management protocol is used. जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000, 2000, लाखों डिवाइसेस हैं। अब उनको एक एक चेक करना तो वो नहीं है, कैसे चेक करेंगे एक एक चेक?
पोर्ट हमें पता नहीं चल रहा है तो हम SNMP डंप कर देते हैं, वो सारे चीज़ें अपने आप कर देता है कि कौन सी डिवाइस में फॉल्ट है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रोटोकॉल की, जो कि है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि सारे प्रोटोकॉल TCP IP में ही यूज हो रहे हैं उनकी एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है जो कि डायरेक्टरीज और इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज होता है, डायरेक्टरीज से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। अब डायरेक्टरीज का क्या मतलब है? डायरेक्टरीज का मतलब ये है कि हमारे ईमेल सर्वर्स, ऑथराइजेशंस, यूजर अकाउंट्स, लाइसेंस मैनेजमेंट मीन्स क्या मीन्स है इसका मीन्स ये है कि आपके जितने पासवर्ड्स हैं, आपके यूजर नेम, आपका ईमेल्स, आपके अकाउंट्स, आपकी जितना भी डेटा है जो आप सर्वर में आप जो आता है ना आपके, जब आप गूगल क्रोम में डालते हैं कोई भी नई साइट में यूजर नेम पासवर्ड, तो ऊपर एक डायलॉग बॉक्स आता होगा कि इफ यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड फॉर फ्यूचर, तो आप सेव दबा देते हैं। कुछ लोग डर के मारे नेवर भी दबा देते हैं, लेकिन हम तो सेव दबाते हैं। सेव दबाने में क्या होता है कि वो आपकी डायरेक्टरी में LDAP डायरेक्टरी होती है, उसमें वो आपका सेव कर देता है, और अगर नेक्स्ट टाइम आप उस साइट पे जाते हैं तो आपको रिकमेंडेशन अपने आप आ जाती है कि आप। फीचर्स क्या है LDAP के फीचर्स ये हैं कि ये सिंपलर है, क्योंकि ये डुप्लीकेट चीजें ओमिट कर देता है। डेटा रिडंडेंसी बहुत है इसमें, इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ये बहुत आसान है और इसको हम बहुत आसानी से अपने काम में ला सकते हैं। इट यूजेस स्ट्रिंग्स टू रिप्रेजेंट डेटा। अगला है हमारा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इसी के साथ ये हमारा आखिरी प्रोटोकॉल है दोस्तों। ये प्रोटोकॉल हो गया मतलब सारे प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोटोकॉल और टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर यूजिंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर रिमोट। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हमें अकेले में जब यूज करना हो तब हम इसको यूज करते हैं। Remote desktop is the ability to connect with and use a faraway desktop computer from a separate computer. Remote desktop users can access their desktop, open and edit files, and use applications as if they were actually sitting at their desktop computer. जो रिमोट डेस्कटॉप के यूजर्स होते हैं वो अपने डेस्कटॉप पे जैसे ही उस डेस्कटॉप को रिमोट डेस्कटॉप पे फाइल्स खोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वैसे ही जैसे वो अपने एक्चुअल डेस्कटॉप कंप्यूटर पे। जो RDP है ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो कि रिमोट कनेक्शंस हमें इंप्लीमेंट करने की आज़ादी देता है कंप्यूटर। ये यूज करता है 3389 TCP को। तो अब खुशी का लहर जाग उठी है दोस्तों, हमारे प्रोटोकॉल्स खत्म हो चुके हैं। और जल्दी से, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हमारा दिल बाग बाग हो जाता है इसको लाइक, जितने ज्यादा लाइक्स उतनी ज्यादा मोटिवेशन। हमने काफी मेहनत करी है ये कोर्स बनाने में और हम आगे भी ऐसे कोर्सेज बनाते रहेंगे। अभी ये मत सोचिएगा कि नेटवर्किंग खत्म हो गई है, अभी तो ये बस शुरुआत है। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी नेटवर्किंग पे, अभी इसी का पार्ट 2 भी आएगा। सो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो।